या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। हाँ, बेच दिया मुझे, लंगड़े हकीम के हाथों बेच दिया मुझे। धोखा, धोखा, नहीं माफ करूंगा। गद्दारी, इंतकाम। या अल्लाह, हमारी मदद कर, मदद कर। नहीं, बंद करो ये सब। लौट जाओ, लौट जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ। ये कहानी मेरे बचपन से जुड़ी है। एक कभी ना भुलाए जाने वाला वाकया जो गुजरा था हमारे परिवार के ऊपर। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी। मेरे अब्बू मोहम्मद अब्दुल और मेरी अम्मी रुखसाना मुझे लेकर भिलाई जैसे छोटे से कस्बे में रहते थे। वो एक कारखाने में काम करते थे। उन्हें मेरे अलावा कोई औलाद नहीं थी। मेरी अम्मी मेरे बाद कभी माँ नहीं बन सकती थी, मगर उन दोनों को एक लड़के की बहुत ख्वाहिश थी और वो पूरी भी हुई। मगर ऊपर वाले का तरीका अलग था। एक सर्द भरी तूफानी रात में अब्बू कारखाने से वापस आए। मैं मोमबत्ती की रोशनी में अपना होमवर्क कर रही थी। अम्मी खाना बना रही थी। फिर वो कुछ लकड़ियां लेने के लिए घर से बाहर निकली। मैं भी टॉर्च से रोशनी दिखाने के लिए उनके साथ घर के बाहर निकली। अचानक हम दोनों की नजर दूर सड़क के किनारे बैठे हुए एक बच्चे पर गई, जो इतने सर्द मौसम में भी बगैर शॉल या कंबल के बैठा था। इलाका सुनसान था और वो बच्चा बिल्कुल गुमसुम सा बैठा था। या अल्लाह, इतनी ठंड में वहां किसका बच्चा बैठा है? अम्मी वहां जाकर देखना चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पहले अब्बू को बताना ठीक समझा। सुनिए जी, वहां सड़क के किनारे इतनी ठंड में एक बच्चा बैठा है। उसे ठंड लग सकती है। हमें एक बार देखना चाहिए। अरे ये फकीरों का इलाका है रुखसाना, कई सारे रहते हैं इधर। होगा कोई फकीर का बच्चा, हम कहाँ तक देखें सबको। नहीं जी, देखिए ना, बगैर कंबल या शॉल के बैठा है। मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। आप आप एक बार चलिए तो। अम्मी के कई बार कहने पर अब्बू, मैं और अम्मी बाहर उस लड़के के पास जाते हैं। बच्चे, तुम इस ठंड में यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? उस बच्चे ने हमारी तरफ देखा। भूरे बिखरे बाल, बिल्कुल नीली आंखें, सुंदर गोल चेहरा, किसी अच्छे घर से लग रहा था। उस बच्चे ने हमारी तरफ देखते हुए मायूसी से कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना चाहिए, और मेरा कोई घर भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वो बच्चा इतना खूबसूरत था कि अम्मी और अब्बू उसे देखते ही रह गए। फिर अम्मी ने आगे बढ़ते हुए उस बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं। जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ अल्लाह होता है। वैसे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैंने बताया ना, मैं मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, हम हैं ना। हमारे साथ चलो। ये क्या कह रही हो रुखसाना? हमें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है और कहाँ से आया है। ऐसे कैसे? ये चाहे जिसका भी बच्चा हो, इसे ठंड में इस तरह छोड़ तो नहीं सकते ना। पहले इसे अंदर ले चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। हम उस बच्चे को अंदर ले आए। वो हर चीज को हैरानी से देख रहा था। फिर अम्मी ने हम दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, माशाल्लाह, नजर ना लगे दोनों भाई बहन जैसे लग रहे हैं। अब्बू के चेहरे पर कुछ नाराजगी सी थी।
फिर अम्मी खाना बनाने चली गई। मैंने उस बच्चे को अपना एक पुराना स्वेटर पहनने के लिए दिया और अपने कुछ पुराने खिलौने भी दिए। वो हर एक चीज को ऐसे देखता था जैसे पहली बार देख रहा हो। अम्मी ने अब्बू को किसी तरह समझा लिया था। अब वो बच्चा हमारे साथ ही रहता था। अम्मी ने उसका नाम नूर रखा था। हम दोनों ज्यादातर साथ साथ ही रहते थे। कुछ दिनों में मुझे एहसास होने लगा था कि नूर कुछ अजीब सा था। उसकी कई सारी बातें और हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। वो अक्सर बातों बातों में ही कहता था, मेरी दुनिया ऐसी है वैसी है, मेरी दुनिया में तो ये होता है वो होता है। कभी कभी छुपन छुपाई खेलते हुए वो एक कमरे में छिप जाता था और मैं लाख कोशिशों के बाद भी उसे खोज नहीं पाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे गायब होना आता था। कभी कभी वो कुत्तों और दूसरे जानवरों से इशारों में बातें कर लेता था। मैं तब काफी छोटी थी उसकी इन सारी हरकतों को समझने के लिए। धीरे धीरे वक्त गुजरा। नूर अम्मी अब्बू के और अम्मी अब्बू नूर के बेहद करीब हो गए थे। एक रोज की बात है, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब्बू ने एक अपने जानने वाले हकीम को बुलाया, जिसका नाम हकीम लंगड़ा था, जो कि टोने टोटके भी करता था। अगले दिन हकीम लंगड़ा हमारे घर आया। उसने अम्मी की तबीयत देखी और दवाइयां भी दी। इस बीच मैंने देखा, हकीम जब से आया था वो बार बार नूर को घूरे जा रहा था और नूर उससे लगातार छिप रहा था। हालांकि उसने दवाइयां दी और जाते जाते अब्बू से पूछा, अब्दुल मियाँ एक बात बताओ, ये बच्चा कौन है आपके घर में? अरे वो तो एलिशा के खाला का लड़का है, कुछ दिन हमारे साथ रहने आया है। हकीम ने सुन लिया मगर कुछ न कहा। वो चला गया। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए थे। आज दिवाली थी। अब्बू, अम्मी और मैं बाहर खड़े होकर आतिशबाजी का मजा ले रहे थे। हमारे घर के पास ही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। हमारे कुछ पड़ोसी हिंदू थे, जिस वजह से हम हर त्योहार साथ में मनाते थे। उनके यहाँ से आई हुई मिठाई प्रसाद खाते हुए हम मजे ही कर रहे थे कि अचानक मेरा ध्यान नूर पर गया। वो काफी देर से घर से बाहर नहीं निकला था। मैं उसे खोजते हुए जब मैंने अंदर के कमरे का दरवाजा खोला तो मैं सन्न रह गई। अंदर का नजारा मेरी समझ से बाहर था। घर के पीछे वाली खिड़की के पास हकीम लंगड़ा खड़ा था। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी। वो उसका ढक्कन खोलकर बोतल का मुंह नूर की तरफ किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा था और जमीन पर बैठा हुआ नूर किसी लोहे की तरह गर्म और लाल हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर रखे थे और कांप रहा था। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया, जैसे मदद मांग रहा था, मगर मैं जब तक कुछ समझ पाती, नूर लाल धुएं में बदलकर हकीम की बोतल में चला गया। हकीम ने तुरंत बोतल पर ढक्कन लगाया और मैं जोर से चीखी। वो वहां से भाग गया। मेरी आवाज बाहर बजते तेज म्यूजिक में कहीं गुम हो गई। हकीम नूर को एक बोतल में कैद करके वहां से भाग गया था। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे सुबह होश आया। मैंने देखा अम्मी अब्बू मेरे सिर के पास बैठे हुए हैं। अलीशा मेरी बच्ची, क्या हो गया था तुझे? हाँ? और कल रात से नूर कहाँ गायब हो गया है? हम बाहर थे,
यहाँ क्या हुआ था? मुझे रात की सारी घटना याद आ गई थी। मैंने चौंकते हुए अब्बू से पूछा, अब्बू, वो वो हकीम वो हकीम। अरे मैं गया था उसके पास सुबह ही, तुम्हारी बेहोशी के इलाज के लिए, मगर उसका कल रात ही इंतकाल हो गया। किसी ने बहुत बुरी तरह उसे मार दिया। मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने अपने कारखाने के एक डॉक्टर साहब को बुलाया है। लेकिन बेटा नूर कहाँ है? वो कल रात से गायब है। तुम उसके कमरे के सामने बेहोश पड़ी थी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गया? मैंने रोते हुए रात का सारा किस्सा अम्मी अब्बू को सुनाया। हम तीनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ। अब अक्सर रात में हमें नूर का साया नजर आता था, मगर अब वो डरावना दिखता था और गुस्से में कुछ शिकायत करता था। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर डराता था। हमने कुछ दिन तक ये सब बर्दाश्त किया, मगर एक रात जब नूर के परेशान करने की वजह से अब्बू को हार्ट अटैक आया, तो मैं गुस्से में बिफर पड़ी। मैंने गुस्से में उसे उसकी दुनिया में लौट जाने के लिए कहा। वो चला गया। मेरे गुस्से की वजह से वो चला तो गया, मगर जाते जाते उसने मेरे चेहरे पर कभी ना मिटने वाला निशान दे दिया। कई महीनों बाद एक पीर बाबा मेरे घर आए। उन्होंने नूर की इस्तेमाल की हुई चीजों को महसूस करके बताया कि नूर एक जिन का बच्चा था, जिसे उसकी गलतियों की वजह से उसकी दुनिया से बेदखल कर दिया गया था। वो एक यतीम था जिसे आप लोगों ने सहारा दिया। वो आप लोगों को बहुत चाहता था, मगर उसे लगा कि आप लोगों ने उसे उस जादू टोने वाले हकीम के हाथों बेच दिया, इसलिए वो आप लोगों से इतना नाराज था। हकीम लंगड़ा उसे इसलिए कैद करना चाहता था कि वो उससे अपनी मन की मुरादें पूरी करवा सके। उसने उसे पहचान लिया था, मगर किसी वजह से उसका टोटका फेल हो गया और फिर नूर यानी उस जिन के बच्चे ने हकीम की जान ले ली। और रही बात उसके जाने की, तो वो गया नहीं, बल्कि शांत हो गया एलिशा के गुस्से की वजह से। वो इसे बहुत चाहता था, अपनी बहन की तरह। वो अब भी तुम लोगों के पास ही रहता है, पर शायद नजर नहीं आता। उस पीर बाबा की बात कितनी सच कितनी झूठ, ये तो अल्लाह जाने। मगर हमने फिर कभी नूर को नहीं देखा।